तो गुरु लोग आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो मैं पूरी तरीके से चिल्ला नहीं पाऊंगा, मगर हाँ हम फिर भी मॉर्टल कॉम्बैट मूवी की बात करेंगे। और उससे पहले हम इंट्रो कर लेते हैं, काफी दिन हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो गुरु लोग 2021 की मॉर्टल कॉम्बैट मूवी गूफी है। जी हाँ, जैसे ट्रेलर में इनके कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था, इसकी कहानी को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था, मगर ये गूफी है अपनी एक्टिंग और कुछ कैरेक्टर्स को लेकर। और हाँ यार, ये मैं कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर मैं ये कहूँगा ज़रूर कि भाई नहीं हो पाएगा यार, वैनर ब्रदर्स नहीं हो पाएगा तुमसे। I mean कि यार पिक्चर 1.5 घंटे की होने के बावजूद भी इम्पॉर्टेंट फील नहीं होती कि इन सब का मतलब क्या है। यहाँ तक कि इससे पहले की मूवी मॉर्टल कॉम्बैट स्कॉर्पियंस रिवेंज एनिमेटेड मूवी, 2D एनिमेटेड मूवी 1 घंटे 20 मिनट की है, मगर वो इम्पॉर्टेंट फील होती है। और ये 1.5 घंटे की होने के बावजूद भी कुछ बड़ा नहीं कर सकी। इसके बाद भी वो किस लिए लड़ रहे हैं? दुनिया को बचाने के लिए। कोलियंका तो समझ में आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, उनसे वो प्यार करता है, मगर मॉर्टल कॉम्बैट अखाड़े में परफॉर्म करने वाले बाकी सब कैरेक्टर्स का क्या? उनके शरीर पे एक टट्टू मिला हुआ, उसी के चलते वो सब लड़ रहे हैं। ये कोई तो मोटिवेशन नहीं हुआ। मेरे छाती पर टैटू रहेगा तो मैं नहीं लड़ने वाला किसी से, इतना बहादुर नहीं हूं मैं। मगर फिर भी बहादुर होना या ना होना वो तो सब्जेक्टिव चीज हो गई। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी क्या चीज होती है कि जो उन्हें एक टीम बनाती है। अब जैसे ही मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 1.5 घंटे की मूवी होने के बावजूद भी ये रश्ड फील हो रही थी। और स्कॉर्पियंस रिवेंज एनिमेटेड मूवी 1 घंटा 20 मिनट होने के बावजूद, क्रेडिट्स ऑडिट सब जोड़ के, उतने छोटी मूवी होने के बावजूद भी वो मूवी आराम से अपने माइथोलॉजी को एक्सप्रेस करती है, वो भी बड़े लेवल पे। अपनी नई मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के यूनिवर्स की शुरुआती मूवी होने के कारण भी ये अपने विलेन या हीरोज के कैरेक्टर्स के ट्रू पोटेंशियल को हमें नहीं दिखाता। मैं समझ सकता हूं कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर क्रिएटर्स का इस कहानी को लेकर विजन आगे रहेगा, लेकिन ये पहली पिक्चर थी यार, कुछ तो देते मसाला कि इसकी वजह से हमें अच्छा लगता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी कहानी ही बदल दो, अपना विजन को छोड़ दो, मगर अपनी पहली मूवी होने के कारण कुछ तो फैन डिमांड लोगों की पूरी करो। फैंस इस गेम से लेकर काफी ज्यादा पर्सनल है, और फैटालिटी ब्रूटैलिटी दिखाए, चलो ठीक है, वो तो कम से कम तुम सही पकड़े कि कहानी को R रेटेड रखे, मगर उसका मतलब ही क्या हुआ? ये मूवी अपनी कहानी को लेकर थीमेटिक एक्सप्रेशन क्या दिखा रही है, और उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। मगर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने कैरेक्टर्स को वेस्ट कर दिया। जैसे कि गोरो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इतना ज्यादा छोटा बहुत ही सही, मगर बिल्डअप दिखाया, उसकी इतनी बड़ी मूर्ति दिखाई तो समझ में आता है कि काफी तगड़ा कंटेंडर होने वाला है, मगर उसको भी मार दिया तुमने। ये कैसी कहानी है कि बस हवा में बिल्डअप चलता है और इन दी एंड होता कुछ नहीं है? और अगर इस तरह की कहानी को भी रिवर्सल्स कहते हैं सिनेमा की भाषा में, और उसका भी मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मगर फिर भी मैं अभी भी कहूंगा कि इन्होंने गोरो को मारकर वेस्ट कर दिया। अब हाँ देखो, मैं जानता हूं जैसे रूमर्स आ रहे हैं इसकी अगली पिक्चर में इसे किसी और नाम से जिंदा किया जाएगा, मगर फिर भी यार इस कहानी में गोरो को इस तरह से दिखाने का मतलब ही क्या था जब वो कुछ करे ही ना बड़ा। इससे अच्छा तो स्कॉर्पियंस रिवेंज थी कि उसने कम से कम गोरो को तो दिखाया, दिखाने के साथ साथ उसके पहले फाइट सीक्वेंस को भी दिखाया, जहां पे वो हमें नजर आता है कि वो कितना ब्रूटल है अपने आप को लेकर, अपनी पावर्स को लेकर। और यहाँ पे हमें गोरो का कोई भी पावर का प्रदर्शन नहीं दिखता। इनका समझ नहीं आ रहा है कि क्रिएटर्स क्या ऐसे सोच रहे थे कि हम गोरो को पहले से जानते हैं इतना खतरनाक है, हमको देखना था पिक्चर में कि लाइव एक्शन में वो कैसा लगता है, मगर उसे भी मार के वेस्ट कर दिया। खैर फिर भी अगर हम उसके आगे बात करें तो ये कहानी इमोशनल इमर्सिवनेस को लैक करती है, मतलब कि इमोशनली एम्प्टी महसूस होती है, स्पेशली इनके विलन्स को लेकर। मतलब कि अगर इनके क्लाइमैक्स में इतनी बड़ी फाइट सीक्वेंस होने वाली है तो कम से कम विलन्स को भी तो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दो कि समझ में आ सके कि कौन कितना कमीना है, क्या क्या साइड है उस विलन के। मगर नहीं, क्लाइमैक्स में फाइट होती है और हमें समझ ही नहीं आता कि कौन कितना क्या पावरफुल है, कौन सा विलन कितना डेंजरस है। बस जानते हैं कि दोनों लड़ रहे हैं। और कसम से बताऊं, मुझको उसके ट्रेलर को देख के थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि इसके फाइटिंग सीक्वेंसेस यानी फाइटिंग कोरियोग्राफी मुझे उतने पसंद नहीं आ रहे थे एज अ मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के होने के नाते, क्योंकि फैटालिटी और ब्रूटैलिटी तो फाइट सीक्वेंस की एंड की बात है, मगर जो मेजर फाइट सीक्वेंस चलता रहता है उसकी कोरियोग्राफी में कसम से बताऊं झांटू लगी। इससे अच्छा विंटर सोल्जर के कोरियोग्राफर को उठा लिए होते, कम से कम फाइटिंग की इंटेंसिटी तो समझ में आती। हमें ये रिजल्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट तो आखिरी की चीज हो जाती है, मगर वो जो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, बीच का प्रोसेस ही ज्यादा फाइट सीक्वेंस का टाइम लेता है। और अगर उस लड़ाई में सफरिंग चल रही है, अपने कैरेक्टर से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो फाइट सीक्वेंस समझ में आता है। और कसम से बोलूं तो इसमें कोई इंटेंसिटी ही नहीं थी, कैरेक्टर्स बस लड़ते जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फाइट सीक्वेंस इसके खराब थे, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि और अच्छे हो सकते थे, क्योंकि एज एन मॉर्टल कॉम्बैट का फैन होने के नाते मैंने इसके काफी सारे गेम्स खेले हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम इसके फाइट सीक्वेंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होने
चाहिए थे। ब्रुटैलिटी और फैटेलिटी तो मैं जान रहा हूँ कि तुम तो दिखाओगे ही, आर रेटिंग तो है पिक्चर, मगर जो बीच का प्रोसेस है उसी में तो अच्छा लगता है कहानी। इसके बाद भी कहानी में जो मेन लीड के कैरेक्टर्स हैं उसमें से सबके कैरेक्टर्स का गोल समझ में नहीं आता कि क्या एस्टैब्लिश्ड रीजन है उस लड़ाई में भाग लेने का। मतलब कि स्कॉर्पियंस रिवेंज मूवी में स्कॉर्पियन की फैमिली को हमने मरते हुए देखा, उसने मरते हुए देखा। वो जो एक लड़ाई का पागलपन था कि वो कितना खूंखार और अपने आपे से बाहर हो जाता है, वो हमने फील किया और वो चीज़ इसमें से मिसिंग लग रही थी। इस मूवी के शुरुआत में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है, मगर जैसे मैंने बोला कि ये मूवी इमोशनल इमर्सिवनेस लैक करती है कि जैसा कोई कैरेक्टर अपने पर्सनल मोटिवेशन को लेकर इतना पागल हो जाता है, वो चीज़ इसमें से मिसिंग लग रही थी। क्योंकि दुनिया को बचाना एक जिम्मेदारी है और अपने परिवार का बदला लेना अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, और कोई भी बंदा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ेगा रादर देन दुनिया को बचाने के लिए। स्कॉर्पियंस रिवेंज मूवी में स्कॉर्पियन का रोल एकदम से पूरी तरीके से डिफाइन था कि उसका रीजन क्या है लड़ाई में भाग लेने का। उसको बाकी सबसे कुछ मतलब नहीं था, बस उसे अपने परिवार वापस चाहिए था। मगर इस मूवी में क्या हुआ कि शुरू में फ्लैशबैक दिखाने के बाद हमें क्लाइमैक्स, एकदम पिक्चर खत्म होने के क्लाइमैक्स की लड़ाई में हमें देखने को मिलता है वो स्कॉर्पियन, और उससे पहले हमें स्कॉर्पियन का कुछ भी अता पता नहीं चलता कि उसने कैसे सर्वाइव किया, क्या क्या उसको दिक्कतें आई। बस वो सीधे एंड में अपीयर हो जाता है गेट ओवर हियर कह के। वो सीन मस्त था, वो मैं कहूंगा, मगर उसके बाद भी काफी सारी चीजें और एक्सपेक्ट कर रहा था स्कॉर्पियन की। वो एक जो अपने परिवार का बदला लेने का पागलपन होता है वो मिसिंग लग रहा था, क्योंकि मैंने इससे हायर स्टैंडर्ड की मूवी स्कॉर्पियंस रिवेंज देख ली थी। तो इसीलिए मैं इसको देख के डिसअपॉइंटेड हूँ कि सेम स्टूडियो ने एनिमेटेड मूवी इतनी क्रिएटिव फ्रीडम के साथ इतनी अच्छी बनाई और लाइव एक्शन में ये हक दिया। कसम से यही गुस्सा आता है कि तुम इतना डिफरेंस क्यों कर देते हो। इससे अच्छा एनिमेटेड कोई आगे बढ़ाओ यार, वो अच्छा चल रहा है, वो पसंद भी आ रहा है। अब इसकी कई सारी बातों के साथ साथ कुछ बातें और भी आती है कि जैसे कि एंड आते आते कहानी में सारे कैरेक्टर्स परफेक्ट होने लगते हैं कि मतलब पावर इनके अंदर ही थी, वो पहचान नहीं पा रहे थे। ये कैप्टन मार्वल वाला कांड रत किया करो यहाँ पे कि पावर तुम्हारे पास है, बस तुम्हें पहचानने की देरी है। कसम से बहुत बुरा लगता है ऐसा, क्योंकि पावर्स को कमाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी से जोड़ तक अपने आप को रगड़ना पड़ता है, तब जाके वो कमाई हुई ताकत समझ में आता है कि हाँ बंदे ने मेहनत की हुई है। अब इन दी एंड आपके पास पावर आ गई और आपने गोरो तक को हरा दिया। अब मैं जानता हूँ गोरो कमीना कैरेक्टर है, मगर फिर भी तुम्हारी क्या औकात है, अभी पावर मिली है तुम्हें। ऐसी बेसिक लेवल की पावर से तुमने गोरो तक को हरा दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अबे वो गोरो है, गांड में हाथ डाल के दिल निकाल लेता है। I mean कि तुम्हारे जैसे 40 से लड़ा होगा वो और फिर भी उसे हवा नहीं लगी होगी, और फिर ही तुमने उसको हरा दिया अपनी अंदर इच्छा की ताकत से। तुम्हें वो ताकत बस महसूस करने की देरी थी। और ऐसा खाली कोल के साथ नहीं हुआ है, जैक्स, केनो और यहाँ तक कि सोनिया ब्लेड को तो अचानक से पावर मिल गई। थोड़े ही समय में टैटू मिलने के बाद से उसने अपने पावर तक को पहचान लिया। कसम से यार ये मुलान और कैप्टन मार्वल जैसा खेला मत खेला करो, बहुत ही बुरा लगता है। अब देखो पावर कमाने वाली बात से दो पिक्चर बहुत ही अच्छा एग्जांपल आती हैं, जैसे कि चांदनी चौक टू चाइना और दूसरा क्रीड 2। ये दो पिक्चरें जहां पे अडोनिस क्रीड और सिद्धू जैसे कैरेक्टर्स जब अपने आप को तपाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ट्रेनिंग में इंटेंस से झकझोर देते हैं, तो समझ में आता है कि कैरेक्टर्स अपने ग्रेटर गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या नहीं खो रहे हैं, कितना दर्द नहीं झेल रहे हैं, जैसे कि कोई जंग की तैयारी की जा रही हो। मगर मॉर्टल कॉम्बैट मूवी में कैरेक्टर्स को बस पावर मिल जाती है और यहां तक कि वो पावर मिलने के बाद कुछ सीखते तक भी नहीं है कि इसकी कितनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। अब देखो जैसे भी इतनी सारी बातें हमने कर ली, अब मॉर्टल कॉम्बैट की दुनिया पे हम बात कर लेते हैं। अभी ये रीबूट पिक्चर है ना मॉर्टल कॉम्बैट पिक्चर के, ये सारे कैरेक्टर्स के लिए और हमारे लिए ये एक नई दुनिया है, नई क्रीचर्स है, नई पावर्स है, नई रियलिटीज हैं। मगर फिर भी इतनी सारी चीजें एक दिन में पलट जाने के बाद, मतलब कि एक बंदा अभी शाम में अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा डिनर कर रहा था और दूसरे ही दिन उसे बिजली वाला आदमी देखने को मिलता है, फायर वाला आदमी देखने को मिलता है, और एक औरत तो पंख के साथ घूम रही है, एक आदमी अपने आप टेलीपोर्ट कर जाता है। दुनिया पलट जाती है आदमी की जब वो एक साथ इतनी सारी चीजें देखता है। मगर फिर भी पिक्चर के कैरेक्टर्स को ये सारी चीजें बॉदर नहीं करती बहुत ज्यादा, केनो को छोड़ के। वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मगर बाकी सारे कैरेक्टर्स का ऐसा फील होता है कि जैसे कि रोज की बात है उनके लिए। और इसीलिए भी ये कहानी अपनी पूरी दुनिया को लेकर, अपने पूरी रियलिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं रखती है। फील तो ऐसा होता है कि कहानी भाग रही है, यहाँ तक कि कहानी का कैरेक्टर इटसेल्फ रेडन तक कहानी में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो तो चला जाता है। सीधी सी बात है कि सब बकचोद है। मतलब कि अगर कोई कैरेक्टर तैयार नहीं है, तुमने ही सबको बुलाया है, तुम्हारा ही मकसद था कि तुम सब यहाँ आ जाओ, तो कम से कम कुछ तो इंटरेस्ट दिखाओ इन सब में। जानता हूँ तुम्हारा एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान होगा इन सब की पावर्स को अनलीश करने का, मगर फिर भी तुम गुरु हो,
कुछ तो इज्जत रखो गुरु की, कुछ तो कहानी में इनपुट दिखाओ, ऐसे चले जाते हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखो अभी मुझे खुद ही हंसी आ रही है कि मैंने इस पिक्चर की बहुत ज्यादा कमी निकाल दी। और फिर भी एक और सुन लो कि इस पिक्चर का जो शुरू का हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, हांजो वाला जो अपने परिवार को बचाते बचाते भी नहीं बचा पाता और खुद भी मर जाता है, उसका पूरी पिक्चर में कुछ मतलब नहीं है। क्लाइमैक्स में अचानक से प्रकट हो जाता है, कैसे क्यों और कहां से आ जाता है वो भी नहीं बताया गया। जैसे कि हमें बैकग्राउंड उसका पता हुआ है कि वो नेदर रेल्म की अनंत अग्नि में झुलस रहा था सैकड़ों सालों से, और उसके बाद वो कैसे आ गया, किस वजह से आ गया, कुछ समझाती नहीं है पिक्चर। बस बाहर ले आया मेरे बेटे ने, और वो भी अगर तुम बाहर आ गए, अपने बेटे की वजह से बाहर आ गए, तो कम से कम उसको मिलो तो सही अच्छे से। अबे वो जिंदा है, अभी मरा नहीं है। मगर फिर भी कहानी का आखिरी क्लाइमैक्स एकदम वर्थ इट समझ में आता है। वो तब भी बहुत ही ठीक है, काफी सारे कूल एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, काफी सारी अच्छी कोरियोग्राफी देखने को मिलती है उन सारे कैरेक्टर्स की पावर से रिलेटेड, जो कि काफी देखने में मजा भी आती है। मगर फिर भी यार ये अप टू द मार्क नहीं है। पूरी पिक्चर आप क्लाइमैक्स पे डिपेंडेंट नहीं रख सकते, क्योंकि क्लाइमैक्स उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं था। बस अपनी कहानी को आकार देता है इसका आखिरी वाला क्लाइमैक्स कि हाँ ये थोड़ा सा ठीक था, मगर उसकी बाद की सारी चीजें कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनाती कि क्यों है, क्या है, कैसे है। भले ही अगर आप जादू से ही आपके पास पावर आई है, मगर उस पावर को कमाने के लिए भी मेहनत लगती है, आराम से इच्छा शक्ति से ही सब नहीं जागता है। और फिर भी अगर आपको पावर्स मिली तो कैरेक्टर्स को कुछ सीखना तो चाहिए। अचानक से मिल गए तो फिर भी क्या, कुछ सीखो तो उनकी वजह से, मगर नहीं। और ठीक उसकी जगह स्कॉर्पियन रिवेंज मूवी में क्या होता है कि स्कॉर्पियन को हमेशा ये सीख एक बार रिकॉल करती रहती है कि चाहे तो तुम अपने अनंत में जी सकते हो या फिर अपने आने वाले भविष्य के लिए, जो उसकी 2, 3 बार 4 बार मूवी में रिकॉल की जाती है कि वो क्या चॉइस लेगा। दैट मेक्स थोड़ा बहुत सेंस कि हाँ भाई वो बचा सकता है, मगर अभी पूरी ज्यादा मूड में नहीं है, क्योंकि उसने भी एक सौदा किया था, उसने खुद ही सौदा तोड़ दिया, क्योंकि भाई वो ट्रस्टेबल बंदा नहीं था। मगर खैर उसकी बात हम फिर कभी करेंगे कि स्कॉर्पियंस रिवेंज इतनी अच्छी मूवी क्यों है। मगर फिर भी यार मॉर्टल कॉम्बैट मूवी उतनी ज्यादा भी कुछ अच्छी नहीं लगी जैसा इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि स्कॉर्पियंस रिवेंज देखने के बाद कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही बढ़ गई थी कि भाई जब ये एनिमेटेड में ऐसा दिखा सकते हैं तो लाइव एक्शन में फाड़ ही के रख देंगे, और कसम से इन्होंने फाड़ के रख दिया अपनी इज्जत। अब देखो ये बात तो मैं टोटली एग्री करूंगा कि पिक्चर में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, मगर हाँ ये बात भी है कि पिक्चर में कुछ अच्छे खासे सीन्स भी हैं। जैसे कि ये पिक्चर थोड़ी बहुत गूफी है और उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, जैसे कि इसकी ब्रुटैलिटी और फेटैलिटी, एक तो अलग से ही सेटिस्फैक्शन हमें देखने को मिलता है। और इन दी एंड जब क्लाइमैक्स सब खत्म हो जाता है, पिक्चर का जब एपीलॉग चलता है, तब यार एक तो अलग से सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ कुछ बड़ा हमें देखने को मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि इसका पार्ट 2 आए, मगर मैं कहता हूं कि इससे बेहतर बनाओ यार, कसम से बहुत ही थीमेटिक एक्सप्रेशंस लैक कर रहे थे। तो गुरु लोग मैं तो तैयार हूँ इसका पार्ट 2 देखने के लिए, भले ही ये पिक्चर जैसी भी थी मैंने बिता दिया, मुझको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई कि और मैं इसे बार बार देखना भी पसंद नहीं करूँगा, मगर फिर भी मैं इसके पार्ट 2 का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। इनका विजन अपनी कहानी को लेकर बड़ा है, ये बात तो पिक्चर देख के आपको समझ में आ ही जाएगी कि यह कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने इस पिक्चर में अपना मॉर्टल कॉम्बैट नहीं दिखाया लड़ाई, तो ये आगे चल के कुछ और भी अच्छा करेंगे। मगर इसके लिए इस पिक्चर को हम क्रिटिसाइज करने के साथ साथ इसको सपोर्ट भी करें कि ये पिक्चर का और भी पार्ट्स आने चाहिए, क्योंकि इनका विजन मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये कुछ अच्छा करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इंतजार। और आप क्या चाहते हैं और आपको क्या पसंद आया और ना पसंद आया इस मूवी के बारे में, मुझे कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कैसा फील करते हैं इस पिक्चर को लेकर। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।